नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। उत्तर प्रदेश के इलाकों में बुंदेलखंड की गिनती सबसे पिछड़े इलाकों में की जाती है, क्योंकि यहां पर रोजगार का कोई भी संसाधन नहीं है, जिसके चलते यहां के लोगों को अपने परिवारों का पेट पालने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए बुंदेलखंड के लोग ना तो अपने घरों से निकल पा रहे हैं और ना ही अपने रोजगार का इंतजाम कर पा रहे हैं, जिसके चलते गरीब और मजदूरों के परिवार को भूखे पेट ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहां आज कुछ नेताओं के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई थी कि सभी लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात को सुनते ही गरीब और मजदूर तबके के लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों के किनारे बैठ गए। लेकिन दोपहर से शाम होने को आ गई और इन गरीबों को राशन सामग्री मुहैया नहीं कराई गई। जैसा कि आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग राशन के इंतजार में सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं जब गरीबों के पास तक राशन पहुंचने की जानकारी लेने के लिए जनपद के आला अधिकारियों से बात की गई, तो सभी अधिकारी कैमरे के सामने जवाब देने से पूरी तरह से कतराते हुए नजर आए। अब सोचने वाली बात यह है कि शासन की मंशा के अनुसार जनपद के अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं, जबकि शासन ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी गरीब को भूखा ना सोने दिया जाए और उन्हें उचित राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। बेटा बैठिया कि मुझे राशन मिला है, खाए का मिला है, राशन मिला है, खाना मिला है। मैं चल नहीं पाती, तुम्हारे 10 बजे के टुकड़ा मांग के खा रही हूँ। लड़का है, वो काम नहीं लगता है तो वो भी नहीं मुझको 2 रोटी पूजा पाता है। अपने बच्चों को खिलाए कि मुझको खिलाए। तो बेटा मैं अपना मांग के खा रही हूँ। ये पैन कार्ड बना है, 2 साल से गल्ला नहीं मिल रहा, ये निशान नहीं मेरे लग रहे। दार कहा है कि तेरा यहाँ से नाम हट गया। विकास भवन 2 बार गई, वहाँ कह दिया कि गल्ला तुमको मिलेगा दादी। अब क्या करूं बेटा? हले बता तो रही हूँ कि कहूँ मैं कहूँ दिन में जो कोई आ जाता है तो 4 पूरी दे दिया एक जने का। अब जैसे हमारे घर में 5 लोग हैं, 4 पूरी दे दिया, तो बताओ कौन कौन खाएगा? बताओ। कौन शाम का आवत है, कौन 3 बजे आ जाता है, कौन उठा ही नहीं, हाँ आश्रय लगाए रहा। हाँ, नहीं आए तब नहीं जगह जाया आया जया तब वहाँ बैठा, हम गल्ला बांटने आएंगे। लेकिन न वो अपना नाम बताया है। सुबह जी भैया के जेठ सुबह जी भैया के दरवाजे में वो लड़का बैठा था। एक बार दिया है राजा, मुझको ईमान नहीं होना, बुद्धि पड़ गई हूँ मैं। एक बार। कब दिया था? एक बार? अरे कम से कम महीना भर होगी। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से। जी हां, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच सेंट्रल टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद है। बीएसएफ हेडक्वार्टर से आगे ये निकलती हुई नजर आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस भी इनके साथ मौजूद है। तो एक बार फिर तो उत्तर प्रदेश से एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राशन की आस में कई गरीब परिवार दिन भर धूप में बैठे रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उन तक नहीं पहुंचा, ना ही कोई स्थानीय प्रशासन का नुमाइंदा उन तक पहुंचा कि उन्हें राशन सामग्री मुहैया करवाई जा सके। जैसे कि एक वृद्ध महिला की बात भी इस समय आप सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बताया कि उन्हें 1 महीने पहले राशन दिया गया था, गल्ला उन्हें मिलता नहीं है और अभी तक कोई भी ऐसा स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है, ना ही कोई उन तक पहुंचा है कि उन्हें किसी तरह की कोई मदद दी जाए। चूंकि लॉकडाउन है, इस वजह से किसी तरह का रोजगार इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में रोजी रोटी का संकट इनके सामने आ खड़ा हुआ है। आज की ये खबर है बांदा की, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी ने अफवाह फैलाई कि दोपहर में आपको राशन मिलेगा और इसी अफवाह में आकर सभी गरीब परिवार सड़क किनारे बैठ गए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि रामविलास पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे देश में 39 लाख राशन कार्ड नहीं बने हैं, तो हम नहीं बना सकते हैं। हम राशन दे सकते हैं,
कार्ड बनाना स्टेट गवर्नमेंट, अभी सब लोग घर में क्या कहते हैं कि बंद है, हम कहाँ से कार्ड, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, उसमें उन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था किया था? इसकी व्यवस्था के उसमें तो उन्होंने इसका दिया कितना ही राशन मिलेगा और 10 साल के बाद जाकर के जो क्या कहते हैं कि जो है जनसंख्या में वृद्धि या घटोती होगी। तो इसलिए सरकार के जिम्मे पहला काम हमने किया है कि 3 महीना का फ्री में राशन कार्ड दिया। दूसरा हमने किया कि राज्य सरकार को कहा कि आप अभी पैसा नहीं दो, क्रेडिट के ऊपर में, क्रेडिट कार्ड के ऊपर में या क्रेडिट पर जो है आप 3 महीने का चावल जो है 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल क्या कहते हैं कि आप ले लो। और उसके बाद जो है टोटल लाभार्थी जो हैं वो 81 करोड़ हैं। अब 3 महीना के लिए जो हम राशन दे रहे हैं फ्री में, उसमें 40,000 करोड़ रुपया क्या कहते हैं कि जो है सो खर्चा क्या कहते हैं कि आएगा। और बाद जो है OMSS है, हम गेहूं खरीदते हैं 27 रुपए केजी और दे रहे हैं क्या कहते हैं कि हमने रेट तय कर दिया है उसको 21 रुपए केजी। चावल खरीदते हैं 33 रुपए केजी, 37 रुपए, और उसको हमने रेट कर दिया है 22 रुपए केजी। जिसको जितना लेना है ले, और सब राज्य सरकार के पीछे हम पड़े हुए हैं कि आप अधिक से अधिक क्या कहते हैं खरीद करके, और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में आप क्या कहते हैं कि जैसे फ्री में हो या जो भी हो, आप क्या कहते हैं उसको बांटने का जो है काम करो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो हमारा SDF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है वो है उनके पास में, और होम मिनिस्ट्री ने सर्कुलर जारी किया है कि सब भारत सरकार का पैसा है, जितना पैसा खर्चा करना हो करो, लेकिन कोई गरीब क्या कहते हैं कि जो है भूखा नहीं क्या कहते हैं कि रहने पावे। गन्ना किसान का जो है हम तय करते हैं, लेकिन जो इतना न पैदावार है 145 लाख टन सरप्लस रखा हुआ है, और इस साल मानते हैं कि सपोज कर लीजिए कि 200 जो है 73 लाख टन होने का उम्मीद है, और खर्चा 250 से 260 लाख टन होता है, तो वो सरप्लस बढ़ते जाता है। तो उस किसान को भी हमको पैसा क्या कहते हैं कि देना पड़ता है, और उसके लिए जरूरी बात यह है कि कम से कम क्या कहते हैं कि जो चीनी जो है, जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता है उसको हम रोकें, और उसको रोकने के लिए जिस समय में चीनी का जूस बनता है तो बी मोलासिस के समय में ही जो है ये निर्णय लिया गया था कि उसको क्या कहते हैं कि इथेनॉल में जो है मिक्सिंग किया जाए, जिससे कि चीनी का उत्पादन जो है क्या कहते हैं कि डाइवर्ट हो जाए। तो यूपी के बांदा से हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां राशन के लिए गरीब परिवार जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस इलाके की गिनती सबसे पिछड़े इलाकों में की जाती है, क्योंकि यहां पर रोजगार का कोई भी संसाधन नहीं है, जिसके चलते यहां के लोगों को अपने परिवारों का पेट पालने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए यहाँ के लोग ना तो अपने घरों से निकल पा रहे हैं और ना ही अपने रोजगार का इंतजाम कर पा रहे हैं, जिसके चलते गरीब और मजदूरों के परिवार को भूखे पेट ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बांदा से हमारे संवाददाता धर्मेश इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज ये खबर सामने आई है कि अफवाह फैला दी गई कि आपको राशन दिया जाएगा और उसके बाद कोई राशन लेकर पहुंचा ही नहीं। जी, आपको बता दें पूरा मामला बांदा जनपद के तहत कोतवाली के ही अंतर्गत का मामला है। यहाँ कुछ नेताओं ने यह अफवाह फैला दी कि आज राशन सामग्री उपलब्ध की जाएगी गरीब परिवार को। तो यहाँ पे जो गरीब परिवार मजदूर वर्ग के जो लोग थे वो लोग काफी देर तक लाइन लगा करके और बैठे हुए थे, बट ना ही उनको राशन सामग्री मिली, ना ही उनको कुछ खाने का बताया जा रहा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को लंच पैकेट दे गए थे, 4-6-10 पैकेट लंच पैकेट दे गए। हम लोग यहाँ सैकड़ों के तादाद में बैठे हुए थे, जिसमें कुछ पैकेट ही लंच पैकेट आए हुए हैं। तो धर्मेश, ये पूरा माजरा है क्या? अफवाह किसने फैलाई थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने राशन सामग्री देने का वादा किया और उसके बाद किसी ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई? जी, ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, फेसबुक पे फोटो वायरल करने के लिए कि हमने गरीब परिवार को राशन पहुंचाया या इस तरह के लोग नहीं कहते, इस तरह की अफवाहें फैलाई हैं। बट ये बेचारे गरीब परिवार जो
मजदूर वर्ग के लोग हैं जो खाने के लिए, जो उनके लिए एक ही सहारा है, ना ही इस समय ये लोग को रोजगार मिल रहा है, ना ही किसी प्रकार का साधन है। ये लोग तो इसी आस में रहते हैं कि कहीं से कोई सहारा मिल जाए, दो रोटी का भी सहारा मिलता है तो इन लोगों के लिए तो उम्मीद के लिए बड़ी किरण है। तो ये उसी आस में ही कहते हैं, ये लोग बैठे इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब ना ही उनके पास लंच पैकेट पहुंचा, ना ही उनके पास कुछ किसी प्रकार की सामग्री पहुंची। धर्मेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल समाज सेवी राजा भैया जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, ऐसे में जो कुछ गरीब परिवार हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि उन तक राशन पहुंचाया जाए, राहत पहुंचाई जाए, लेकिन कुछ स्थानीय प्रशासनिक के ऐसे लोग होते हैं जो इन लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। बांदा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस समय हालात बहुत खराब है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज का खाना, रोज का कमाना जिनकी जिंदगी है, उस समय उनके घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। खाने का कोई इंतजाम नहीं है, और अगर इस बात की कोई कंप्लेन भी की जाती है तो झूठी रिपोर्टें दे दी जाती हैं सरकार को कि हमने शिकायतकर्ता से बात कर लिया, वहां खाना पहुंचा दिया, और खाना पहुंचता नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास में कि उन गांव में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अगर राशन वहां पहुंचाया भी जाता है, राशन में फूड किट जो कुछ भी देते हैं तो वो पर्याप्त नहीं है। तो बहुत खराब स्थितियां हैं इस समय। तो क्या किया जा सकता है सर? इस तरह से तो परिवार भूख से ही तड़पते रहेंगे। कई परिवार ऐसे हैं जो रोज भूखे पेट ही सो जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उन तक हकीकत तो पहुंच ही नहीं पा रही। निश्चित रूप से बिल्कुल जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, तभी शायद इस सहायता का लाभ मिल सकता है। हमारे बगल में अतर्रा ग्रामीण में एक गांव है जहां 60 परिवार रह रहे हैं। 60 परिवारों में 30 परिवारों को 4-4 पूड़ियां और थोड़ा सा सब्जी लंच पैकेट के रूप में पहुंचाया जाता है, और केवल एक टाइम दिया जाता है, और 2 टाइम का वो बताते हैं कि हम दोनों टाइम देते हैं। तो अगर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। ये कोरोना गरीबों के लिए आफत है, और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए वरदान है बन करके आया है। सब वसूलने में, लूटने में लगे हुए हैं। कोई गरीब के प्रति किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर 2-4 लोगों के, 2-4 अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाएगी तो शायद कुछ अंकुश लग सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा भैया जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। धर्मेश, मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि क्या इससे पहले इन परिवारों तक कोई राशन सामग्री पहुंचाई गई थी? जी, इन्होंने ये जिस तरह से बताया है, कह रहे थे कि हाँ कुछ लोग लंच पैकेट दे गए थे जिसमें 4 पूरी सब्जी रहती है, तो इस तरह की सामग्री उन तक पहुंची है। बट कह रहे इतना बड़ा परिवार है, 2-2, 3-3, 4-4 लोग परिवार में है, और किसी के पास इस समय कोई काम भी नहीं है, सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं। इस तरह में हम लोग 4 रोटी 4 पूरी में क्या गुजारा, कितने लोग खा पी लेंगे। रमेश, मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या वो सुविधा भी इस गांव में अभी तक नहीं पहुंची है? धर्मेश, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? धर्मेश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां शहर कोतवाली अंतर्गत आज कुछ नेताओं के द्वारा यह अफवाह फैला दी गई थी कि सभी लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात को सुनते ही गरीब और मजदूर तबके के लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों के किनारे बैठ गए, लेकिन दोपहर से शाम होने को आ गई और इन गरीबों को राशन सामग्री मुहैया नहीं कराई गई। जैसा कि आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग राशन के इंतजार में बैठे रहे। वहीं जब गरीबों के पास तक राशन पहुंचने की जानकारी लेने के लिए जनपद के आला अधिकारियों से बात की गई तो सभी अधिकारी कैमरे के सामने जवाब देने से पूरी तरह से कतराते हुए दिखाई दिए। बांदा के रहने वाले अभिषेक मिश्रा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री अभी तक आपके गांव में पहुंचाई गई है? क्या ग्रामीणों की मदद के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक सामने नहीं आया? जी देखिए, हमारे यहाँ केवल प्रशासन का कोई नहीं आया, केवल 1-2 बार नेतागण आए हैं, और वो भी केवल लंच दे करके चले गए हैं, जो कि काफी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण परिक्षेत्र है। यहाँ पर कम से कम राशन की कुछ किट
या राशन कार्ड जो राशन द्वारा कोटे द्वारा जो बांटा जाता है वो मिल जाता, तो किसी भी तरह की अभी प्रशासनिक अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। और कई बार फोन भी किया गया है तो उसका भी कोई किसी भी तरह का उत्तर नहीं मिला है। और पूरी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार हो रहा है इस समय पर। और कोटेदार भी जो गल्ला दे रहा है वो भी बड़ी मुश्किल से दे रहा है, जब 4 बार उसके पास जा करके देता है और उसमें भी कह देता है कि अब 4-5 दिन तक नहीं आना हमारे पास मांगने। अभिषेक, कितनी बार कोटे द्वार के द्वारा अभी तक राशन वितरित किया गया है? कोटेदार द्वारा अभी तक जो राशन वितरण किया गया है वो कई तरह से अभी पूरे लोगों को नहीं वितरित किया गया। कई पात्र लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, और जब उससे कहा जाता है तो कह देता है कि इतना ही आया है ऊपर से, इतना ही मैं बांटूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बांट सकता हूँ जितना मुझे आदेश है। तो कई लोग ऐसे ही लौट जाते हैं और कई बार लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। ये हालत है यहाँ पर। और प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है स्थिति को। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रशासन कंट्रोल ना हो, ऐसा समझ में आ रहा है। और क्या इस तरह की भी शिकायतें हैं कि कोटेदार मना कर रहा है कि सूची में आपका नाम ही नहीं है या सूची से नाम हटा दिया गया है? इस तरह की भी शिकायतें सामने आ रही हैं अभिषेक? देखिए, ये शिकायत तो बहुत समय से है। हालांकि अभी सुनने में आ रहा था कि सहयोग की सरकार ने कहा है कि जो जिनका नाम नहीं उनका भी जोड़ा जाएगा, लेकिन जी। अभी तो लोगों को तुरंत राशन चाहिए। नाम नहीं है, कब जोड़ा जाएगा, कब राशन मिलेगा, मुझे तो बहुत बात की बात हो गई है। बहुत से ऐसे पात्र हैं फिर भी उनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। ये कमी तो बहुत दिन पहले से चली आ रही है। ये कमी अब भारी हो गई है जब लॉकडाउन चल रहा है और लोगों के पास खाने को नहीं है। ऐसे में अब ये कमी बड़ी समस्या बन के सामने है। तो किसी से शिकायत की गई है इस पूरे मामले पर? जी, कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन जो ये खाद्य विभाग के कार्यालय भी कई ग्रामीण पहुंचते हैं और वहां पे जाके अपना डाटा भी दे आते हैं जो मांगा जाता है, लेकिन नाम नहीं दर्ज होता है। ऐसी अवस्था में ये समझ में नहीं आता है कि अगर हमको राशन कार्ड बनवाना है तो अब कहाँ जाएं, जब खाद्य विभाग ही नहीं बना रहा है, वहां पे नाम दर्ज करवाने के बाद भी नाम नहीं दर्ज होता है, तो अब किसके पास जाए। तो मन मसोस करके गरीब तबका जो है वो रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता और मजबूर है उनके सोने को लेके, और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की जो खामी दोषी है। और आज क्या हुआ था अभिषेक मिश्रा? सुनने में आ रहा है कि कई नेताओं की तरफ से अफवाह फैलाई गई थी कि आपको राशन दिया जाएगा और सड़क किनारे काफी देर तक कई गरीब परिवार बैठे रहे। जी, ये सदर तहसील का मामला है। कहा गया था कि सदर तहसील के पास ही कचहरी चौराहा है, वहीं पर सब लोग आ जाइएगा, राशन वितरण होना है, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में लोग हैं, विकलांग लोग हैं, और काशीराम कॉलोनी वहीं पे वहाँ के भी कई तबके के लोग आ गए। तो इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन भी हुआ और जिस चीज के लिए आए थे वो भी नहीं मिली। राशन बहिरंग वापस लौटना पड़ा लोगों को। और जब बात की गई प्रशासन से, हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं बुलाया था, और नेताओं को फोन लगाया, उन्होंने कहा हमने नहीं बुलाया था, आज की बात नहीं थी। इस तरह की अफरा तफरी का माहौल काफी बनने की स्थिति पैदा हो गई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला बांदा का है और देखिए लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कई लोग सामने निकल कर आ रहे हैं गरीब और मजदूर परिवार को मदद देने के लिए, और वहीं दूसरी ओर कुछ इस तरह के भ्रष्टाचारी प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो जानते बूझते भी लोगों को परेशान करने से और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो मामले हैं इन पर रोक लगे और इस संकट की घड़ी में हम सब मिलजुल कर एक साथ इस संकट से लड़े और साथ ही एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें।